हेलो बच्चों। तो आज का जो लेक्चर है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बात समझ आ गई? तो ये चीज़ें सीखेंगे और उसके बाद प्लस एनडीए के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एनडीए प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो ये करेंगे। तो ये लेक्चर 2 है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसको बहुत ध्यान से समझो। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था बाइनरी नंबर सिस्टम। शुरू करते हैं। अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर, अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर, है ना, बाइनरी नंबर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला एडिशन समझते हैं हम लोग, है ना। तो एडिशन कैसे करेंगे। एडिशन में देखो, जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर्स, है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी करना है, लेकिन वो हमारी प्रैक्टिस में होता है और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में नहीं होता। इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना। देखो, तो एडिशन समझते हैं पहले। जैसे मान लेते हैं बाइनरी नंबर है, अगर आप एडिशन की बात करें, जैसे 0, है ना, प्लस 0, 0 को 0 में ऐड करोगे बाइनरी नंबर तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में 1 को ऐड करोगे, है ना, 1 में 0 को ऐड करोगे, 1 प्लस 1 करोगे, तो ये देखो आउटपुट्स क्या क्या आएंगे। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, है ना। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 पे 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा विद कैरी 1, है ना। साथ में कैरी आएगा तो हम अगले डिजिट्स पे, है ना, ट्रांसफर कर देंगे, तो 0 आएगा समेशन और कैरी विद 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा चीज, ये बात समझ आ गई। दूसरा क्या होता है, डिफरेंस, है ना। डिफरेंस कैसे करते हैं, डिफरेंस समझना है। जैसे हमारे पास क्या है, देखो, डिफरेंस में अगर हम 0 से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 1 से 1 को माइनस करेंगे, तो 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बताओ। देखो, तो 0 को जब 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो इसके लिए देखो थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको अच्छे से प्रैक्टिस होती है, तो डेसिमल में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 20, और यहाँ पे मान लें हमने क्या किया, 17 को माइनस किया, तो 0 से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 से 7 माइनस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बारो लेते हैं, और जब यहाँ से एक नंबर 1 बारो लेके आते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाता है, 10 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 1 लेके आएंगे इधर, तो इसके प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है। बात समझ आ गई। तो जैसे 1 यहाँ पे लाए तो यहाँ पे नंबर क्या हो गया, 10 और प्लस 0, अब ये हो गया 10 आ गया। अब 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। बात समझ आ गई। तो देखो यहाँ पे हमने एक नंबर बारो लिया, तो वो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना आया, 10 आया, है ना। तो अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में यही चीज होगी तो क्या होगा, जैसे हमने कहा 0, है ना, यहाँ पे 1 माइनस किया। सपोज यहाँ पे मान लेते हैं 1, कुछ और नंबर ले लेते हैं, 1 है, ठीक है, सपोज ये 1 है, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, 1 है। अब देखो इस वाले प्लेस की बात करें, है ना, ये वाला प्लेस जो यूनिट डिजिट पे है, इसकी बात करें, है ना, ये इस 0 से 1 माइनस जाएगा तो कैसे जाएगा, देखो यहां पर हम लोग जब यहां से यहां पे बारो लेके आएंगे, तो जैसे बाइनरी उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में यहां पे एक नंबर लाते थे तो क्या 10 के बराबर हो जाता था। तो यहां से जब 1 से 1 लेके आएंगे तो यहां पे जो आएगा वो किसके, 10। जैसे यहाँ पे डेसिमल में 10 होता तो यहाँ पे जो आएगा वो 2 आएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब 2 हम ऐसे लिखेंगे नहीं, समझेंगे, ठीक है। तो 2 आएगा, और 2 में जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखो डेसिमल में यहाँ से एक नंबर लाते तो 10 आ जाता था यहाँ पे, इस जगह पे। तो बाइनरी वाले में जब यहाँ से बारो करेंगे तो क्या आएगा, वो 2 के बराबर आएगा, प्लेस वैल्यू के बराबर आ जाएगा, है ना। और 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसको समझ गए होगे आप। तो यहाँ 0 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा,
1 बचेगा, और हमने क्या किया यहाँ पे बारो लिया है ना, बारो क्या, विद बारोइंग 1 को बारो लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्लेस पे 2 आ जाता है। तो ये आपको समझना है, ठीक है, यही था। उसके बाद फिर आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या प्रोसीजर होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है ना, सिंपल से क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है बाइनरी नंबर को, तो उनको किस में कन्वर्ट करो, जो भी बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करो, डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो जो बाइनरी नंबर है उनको डेसिमल में करो। उसके बाद जो भी आपको ऑपरेशन करना है, जो भी ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन या फिर क्या करना है, डिवीजन कर लो। उसके बाद फिर जो नंबर आएगा डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में आएगा फिर से इसको करो कन्वर्ट इन बाइनरी। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को प्रोसीड करेंगे, है ना, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फटाफट आप क्या करो, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्योंकि डेसिमल में हम लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं। फटाफट डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन जो करना करो, जो आएगा आंसर उसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर लो और आंसर मैच करा लो, सीधा सा फंडा है। बस सबसे इंटरेस्टिंग ये वाला चीज़ था, है ना। और एडिशन और सब डिफरेंस में अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है ना, अगर नोट में एक चीज़ समझ लो, अगर क्या है, अगर ये एडिशन, ये जीरो, ये करने में दिक्कत हो रही, तो आप सबसे पहले क्या करो, बाइनरी को, है ना, डेसिमल में बदल लो। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए किया, वही काम यहाँ भी करना है। जो भी नंबर है उसको क्या करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल कन्वर्ट करने के बाद जो भी ऑपरेशन करना है आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, करो। उसके बाद जो आंसर आए उसको फिर से बाइनरी में बदल लो, खत्म कहानी, सिंपल सा, है ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल करते हैं समझने के लिए, बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक समझने के लिए हम कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि 1 1 0 1 और यहाँ पे 1 0 1, इसको ऐड करना है ना। यहाँ पे सपोज ये 1 और ये है 0, ये 1, यहाँ पे 1, ये दो नंबर ऐड करने हैं, सिंपल सा 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1, इसको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, देखो 1 1 ऐड होके क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना। 1 1 ऐड होगा, देखो क्या हो जाएगा, 0 विद कैरी 1, और जैसे जो कैरी एक 1 आएगा वो यहाँ चला गया और यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 और 0 0 ऐड कर देंगे, है ना, तो ये आ गया कैरी, तो ये आ गया 1, है ना, 1 आ गया। उसके बाद फिर से 1 1 0 हो गया, एक कैरी आ गया यहाँ पे, और ये कैरी यहाँ पहुँच गया, तो ये 1 1 0 हो गया, और 1 फिर से 1 हो गया, तो 1 यहाँ आ गया, और एक कैरी यहाँ प्रोड्यूस हो चुका, तो ये आ गया कैरी आपका। तो ये फिर से कैरी 1, और ये 1 1 0 हो गया, और एक कैरी फिर से आ गया, तो यहाँ लगा देंगे, तो 1 1 क्या हो गया, 0 हो गया, और फिर एक कैरी आ गया, तो आगे ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये आ गया, देखो सिंपल सा, है ना। तो इस तरीके से कर लेंगे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको क्या करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक, फिर दोनों को ऐड करो, फिर से जो एडिशन आए उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, वो भी तरीका है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ठीक, तो आप कर सकते हो। तो इसको हम करके बताते हैं, देखो, ठीक, तो इसको करते हैं डेसिमल में बदल के, है ना, बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 1 है, अब देखो इसको बाइनरी को डेसिमल में बदलना, तो आप ज़्यादा डिटेल मत जाओ, जहाँ जहाँ 0 है उसको कोई टेंशन ही नहीं, वो तो 0 आ जाएगा, और जहाँ 1 है उसको 1, और उसके बाद क्या है, देखो उसके राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 2 2 2 4 5 डिजिट हैं, तो लिखो 2 की पावर 5 प्लस, उसके बाद 0 छोड़ो। अब यहाँ पे 1 की वजह से क्या लिखोगे, 2 की पावर कितना है इसके राइट से, 3, तो यहाँ 3 लिख दिया, शॉर्टकट हो गया बदलने का। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 है और 1 के राइट साइड में 2 डिजिट, तो इसकी वजह से हम लिखेंगे 2 की पावर 2, और ये 0 कोई मतलब ही नहीं, और प्लस क्या हो जाएगा, लास्ट 1 1, और ये 2 की पावर 0 हो गया, खत्म। ऐसे डायरेक्ट करो, है ना, हमने पहली क्लास में अच्छे से सिखाया, अब इसको शॉर्टकट मारो थोड़ा सा। तो ये 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1। अब इसको जोड़ो, 32 8 कितना हो गया, 40, 4 44, 1 45 आ गया, 45 आ गया। अब इस वाले नंबर को कन्वर्ट करो जरा, तो इसको भी डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखते हैं, तो 2 की पावर देखो 2 2 4 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर ये इसकी वजह से 2 की पावर 3 लिखेंगे, इसकी वजह से 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और ये 0 कोई मतलब ही नहीं, तो 1 की वजह से 2 की पावर 0 लिखेंगे, तो आ गया 16, और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 और प्लस 1 कितना हो गया, देखो 16 4 20 20 8 28 1 29 29 हो गया।
अब ये 29 और 45 ऐड कर दो, सिंपल सा 45 प्लस 29 ऐड कर दो, तो ये 9 5 14 है ना, और 4 2 6 7, 74 आया, डेसिमल में आ गया। अब 74 को बाइनरी में बदल लो, 74 को बाइनरी में बदल लेते हैं। बाइनरी बदलना है तो 2 से करेंगे, तो 2 3 6 2 7 14, जीरो आ गया यहाँ पे, ठीक, रिमाइंडर आ गया 0। अब फिर से करेंगे, 2 के 2 2 8 16, रिमाइंडर 1 आ गया, 2 9 18, रिमाइंडर 0 आ गया, 2 चक्को 8, रिमाइंडर 1 आया, है ना, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0 आया, 2 1 के 2, रिमाइंडर 0 आया, फिर 2 0 0, रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। और ये लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, ये तरीका मत भूल जाना, लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 0। अब देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है कि नहीं, बिल्कुल है। तो देखो एडिशन ये वाला, अगर आपको ये एडिशन वाला बाइनरी में ही अगर अच्छे से आता तो आपका टाइम बच जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन करना होता है ना, डिवीजन करना होता, तब आप क्या करते, तब उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके करो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करके करना है। लेकिन अगर आप एडिशन करना, डिफरेंस करना, तो आसानी से कर लो। अब एक डिफरेंस वाला देख लेते हैं, है ना, एक डिफरेंस वाला, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं डिफरेंस वाला। छोटा सा नंबर इस बार समझने के लिए करते हैं। जैसे हमने लिखा 1 0 1, है ना, एक दूसरा ले लेते हैं 1 0, इसको माइनस करना है, ठीक, ओके। अब देखो एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं 1, और यहाँ पे चलो माइनस करते हैं ना ये। अब देखो माइनस करते हैं डायरेक्ट, पहले बाइनरी के फॉर्म में। 1 में से 0 निकल गया, क्या बचा 1 बचा। 0 से 1 जाएगा तो क्या होगा, नहीं जाएगा। तो यहां से हम लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक 12 लिया तो यहाँ आ गया 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक जा चुका है, यहाँ पे 0 बचा। 0 से 1 जाएगा, फिर से हमने यहाँ से 12 लिया तो फिर से क्या आ गया, यहाँ 2 आ गया। और 2 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ तो खत्म हो चुका है ना, तो 0 बच गया। तो सिंपली क्या आ गया, 111 आ गया, है ना। अब चेक करते हैं ये आंसर सही है कि नहीं है। तो देखो, तो ये आ गया आपका आंसर 111, है ना। अब इसको क्या करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो देखो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 1, सीधे लिख दिया। आप शॉर्ट कर सीखो। 8 हो गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया, और एक 1, तो 8 4 12 1 13 हो गया। और यहाँ से इसको बदलो जरा डेसिमल में, है ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 1 हो गया, है ना। और बाकी 0 कोई मतलब ही नहीं। तो 2 दूनी 4 और प्लस 2 6 आ गया। अब 13 में 6 क्या करना, माइनस करना। 13 माइनस 6 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 7 बचा। अब 7 को जरा बाइनरी में कन्वर्ट करके देखो, तो हो जाएगा 2 3 6, 1 बचा, 2 1 के 2, है ना, 1 बचा, और फिर 2 0 0 1 बचा। और लेफ्ट टू राइट लिख लो, तो 1 1 1, ये आ गया। देखो 111 आ गया। इसका मतलब ये बात सही है ना, 0 111 या 0 कोई मतलब नहीं, 1 1 1 हो गया। तो ये कन्वर्जन कर लिया। अगर मल्टीप्लाई करना होता है ना ये नंबर्स का, तो बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करके कर लेते। तो ये इसमें फिर से देखो, डेसिमल में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बात समझ आ गई कि नहीं, इसलिए हमने अच्छे से बता दिया। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए मजबूरी है ना, उसमें करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर है कि आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सीधे डेसिमल में कन्वर्ट करके करो, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन में हम लोग ये जो चीज़ें सीखें यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना हर एक चीज़, ओके। देखो ये क्वेश्चन है हमारा एनडीए 2000, एनडीए फर्स्ट और सेकंड में आया, 2020 में आया। देखो दोनों में आ चुका है, पहले में भी आया, दूसरे में भी आया, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ना। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो अच्छे से। क्या है, द नंबर कैन बी रिटन इन डेसिमल सिस्टम। इनको डेसिमल में कैसे लिखना है, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये नंबर है, दोनों का एडिशन करना है पहले। तो क्या करें, या तो पहले नंबर को ऐड करें। अच्छा, इसको किस में कन्वर्ट करना है, देखो आंसर हमें डेसिमल में चाहिए, बेस 10 में चाहिए। तो बेटर होगा ना कि इसको पहले ही क्या कर लें, हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, फिर ऐड कर लें। दोनों तरीके हैं आपके पास। तो क्या करें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते दोनों, क्योंकि हमें आंसर ही डेसिमल में चाहिए, तो कर लेते हैं पहले, क्यों दिमाग लगाएं। तो ये हो जाएगा आपका, देखो पहले इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 के शॉर्टकट सीखो, 2 2 2 4 2 6, है ना। पहला ये 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 2 2 4 2 6।
तो यहाँ से होगा 2 की पावर 6। उसके बाद फिर ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, है ना, और प्लस उसके बाद फिर ये जीरो कोई मतलब ही नहीं, तो 1 की पावर 1 की जगह क्या लिखेंगे, हाँ, तो इस वाले 1 के हो जाएगा, इस वाले 1 के लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये तरीका अपना। फिर इस वाले 1 के लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये जीरो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा, और ये वाला के लिए क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 2 2 2 4 2 6, तो 2 की पावर 6 हो गया, प्लस ये तो जीरो कोई मतलब नहीं, इसके लिए देखो तो ये हो जाएगा 2 की पावर, इस वाले के 2 के राइट में कितने 4 लोग हैं, तो 2 की पावर कितना हो गया 4। उसके बाद ये जीरो भाई ये क्या आ गया 1। अब इस वाले 1 के लिए कितने लोग हैं राइट में 3 लोग हैं, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, जीरो कोई मतलब नहीं, तो 1 के लिए इस वाले 1 के लिए इसके लिए कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, और लास्ट डिजिट ये वाला क्या हो जाएगा 1, 2 की पावर 0 मतलब 1, है ना। अब इसको सही करो जरा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 कितना होता है 64, है ना, क्या हो जाएगा 64 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 32, और ये कितना हो जाएगा प्लस 8, और ये हो जाएगा 4 और प्लस 1 हो गया, सिंपल सा। अब इसको ऐड कर लो, है ना, और ऐड करो देखो कितना आ रहा, और इसको भी जरा सही करो, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, प्लस 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और ये कितना हो जाएगा 8, और प्लस 2 और प्लस 1, इसको जरा ऐड करो। ओके, तो इनका एडिशन क्या है, इनको ऐड किया तो ये 91 आया, और इनको ऐड किया तो 109 आ गया, दोनों को ऐड कर दो, है ना, दोनों का एडिशन चाहिए। तो 91 और 109 इसका ऐड करेंगे तो 9 और 1 कितना होगा 0, ठीक है, 10 हो गया, 0 लिखा और 9, और एक यहाँ पे कैरी आ गया, तो 9 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 10, फिर से एक आया तो 112 हो गया, 200 आ जाएगा, है ना। तो बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 200 आ जाएगा, इसका तो सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया, सिंपल तरीका, है ना। अगर आप इसको खुद से ट्राई करो, आप क्या करो इसको डायरेक्ट ऐड करो, फिर उसको क्या करो डेसिमल में कन्वर्ट करो, सेम चीज है ना। तो दोनों से लगभग टाइम उतना ही लगना है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, है ना, 1 मिनट लगेगा, फटाफट करोगे। और ये 2 की पावर्स जो है ना आप याद रखो, है ना, 2 की पावर्स को कम से कम ना 6 7 8 डिजिट तक याद रखो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। तो ये क्या 2 होता है, 2 की पावर 4 हो जाएगा ये ना, तो सिंपल सा 8 हो गया, और ये 16 हो जाता है, ये 32 करते जाओ फटाफट, आपको याद रहेगा। 64 होता है, और 64 दूना कितना हो जाता है 128, और उसके बाद कितना होता है 256, है ना। 2 की पावर 9 कितना होता है 512, और 2 की पावर 10, कम से कम इतना फटाफट दिमाग में फिट रहना चाहिए। और ये होता है 1024 क्या होता है ना। 1 GB कितना होता है 1 GB जो डेटा होता है 1024 MB होता है ना। तो ये नंबर याद रखो, कम से कम इतने 2 की पावर, है ना, 10 डिजिट से ज़्यादा नंबर आएगा नहीं, है ना, इसके अंदर ही रहेगा। तो फटाफट इसमें दिमाग ना लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर रहे हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। एनडीए देखो लेटेस्ट है ना 2020 में आया हुआ। अगला सवाल है हमारा नेक्स्ट पेज पे, देखो क्या है सवाल, ठीक। अगला है द बाइनरी नंबर दिस वन व्हेन रिटन इन बेस 10, बच्चों वाला सवाल 2002 में आया हुआ है। देखो तो कितना है, कितने डिजिट का है 3, देखो 4 3 3 3 6 3 9 3 12 डिजिट का है ना। ये थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमें 2 की पावर 10 तक याद है, 2 और डिजिट बढ़ा लेंगे। तो इससे बाइनरी में कन्वर्ट, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, करें फटाफट करो, देखो सीधे लिखो। तो ये क्या हो जाएगा, लिखना शुरू करें। ये अच्छा बीच में गैपिंग लिखा हुआ, अच्छा है, नंबर काउंट करने में आसानी रहेगी। देखो 3 ये है, 3 3 6 3 9 है ना, 9 3 12 हो गया, है ना 12। तो अब ये वाला 1 लिखेंगे, तो इस वाले 1 की वजह से क्या लिखेंगे 2 की पावर 12 डिजिट है टोटल, तो 2 की पावर 11 हो जाएगा, है ना। देखो 2 की पावर 11 हो गया, प्लस अब यहाँ पे इस वाले 1 की वजह से क्या लिखेंगे 2 की पावर, इसके राइट में कितने पड़ेंगे 10 डिजिट, तो 2 की पावर 10 हो गया। अब जीरो का काम खत्म हो गया, खत्म, जीरो से कोई जीरो हो जाएगा। फिर आ जाते हैं इसके पास, जीरो वाला नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसकी 0 इंटू 2 की पावर 9 लिखेंगे तो वो तो जीरो खत्म। अब ये हो जाएगा 2 की पावर, इसके राइट में कितने लोग हैं भाई 3 3 6 2 8 लोग हैं, लिखो। उसके बाद फिर ये 2 की पावर कितने, इस वाले के 2 के राइट में कितने लोग हैं 3 3 6
7 लोग हैं ना, तो 2 की पावर 7। फिर इस वाले के कितने हैं, 2 की पावर 6 लोग हैं। उसके बाद फिर 2 की पावर कितना है, देखो यहाँ पे इस वाले के लिए 2 की पावर 5 लिखेंगे, है ना। इसके बाद फिर इस वाले के लिए क्या लिखेंगे, 2 की पावर, इस वाले के राइट में 4 लोग हैं, और प्लस इस वाले के लिए क्या होगा, 2 की पावर 3 लिखेंगे। और फिर आ गया 0, कोई मतलब नहीं, फिर इसके लिए 0 0 हो गया, तो 2 की पावर, इसके राइट में 1 है और इसके 2 की पावर 0 है ना, दैट इज 1। अब ये समेशन करना है फटाफट, है ना, इस समेशन को करना है, कर लो। मेन खेला यहीं तक था। ओके, उसके बाद इसका सम कर लेंगे, है ना। ये आपको 2 के पावर्स पता है, फटाफट लिखो और इसको सम करो, जितनी फास्ट आप कर लोगे उतना फायदा है। तो फाइनली आ गया 3579, है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, है ना, ये आया है एनडीए फर्स्ट 2010 में आया हुआ है। देखो क्या है इसमें, व्हाट इज द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर, है ना। तो इस नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी बताना है, बड़ा आसान काम है। कैसे करते हैं, देखो 13 को पहले बाइनरी में बदलो और 0.625 को इसको अलग बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं, देखो 13 को फटाफट करो, तो 2 6 12, 1 बचा और 2 3 6, 0 बचा रिमाइंडर, और 2 1 के क्या हो जाएगा 2, और 1 रिमाइंडर बचा, और 2 0 0 1 रिमाइंडर, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, तो 1 1 0 1 1 1 0 1 आ गया। ठीक, ये आ गया। तो ये 13 को हमने कन्वर्ट कर लिया, ये चीज़ आ गई 1 1 0 1, देखो कहीं दिख रहा 1 1 0 1। अब आपके पास ये तो पता चल गया कि ए और सी में से कोई होगा, सिंपल सी बात है ना, ए सी में कोई होगा। आप देखते हैं 0.625, इसको कैसे बदलते हैं। इसके लिए तरीका क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं 0.625 को इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आएगा, तो कितना आ गया 1.250। तो इसको 1 और प्लस 0.25, यहाँ पे जो 1 आया 1 यहाँ पे लिख लो, है ना, 1 लिख लिया आपने, और 0.25 के साथ फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, जो फ्रैक्शनल पार्ट, जो मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ आए मैं बता चुका हूँ पहले लेक्चर में। ठीक है, तो जो इंटीग्रल पार्ट है यहाँ लिखो, फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ लिखो, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर से क्या आएगा 25 दूनी 50, और ये 0.50। तो इसका देखो इंटीग्रल पार्ट 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.50, तो यहाँ आ गया 0। उसके बाद फिर से क्या करो 0.50 को फिर से क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर से आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 1.0। तो इसका देखो इंटीग्रल पार्ट 1 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.0, कोई मतलब ही नहीं, खत्म। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1। क्लियर। और इसको कैसे लिखना होता है, इसको ऐसे इसी ऑर्डर में लिखना होता है, तो 101, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका 13.625 की जगह लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 1101 पॉइंट, और इसकी जगह क्या लिखेंगे 101, तो 101 कोई नंबर है, देखो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, है ना, 1101.101। सिंपल सा सवाल है। चलते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला क्या, देखो एनडीए 2002 में आया हुआ है, ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या है देखो, इसको देखते हैं। यहाँ पे इन द बाइनरी एडिशन एक्स वाई जेड आर बाइनरी डिजिट्स, और ये कंडीशन होल्ड करती है ना 1x1 0 1, और प्लस करना 1 0 y 1, और ये नीचे 0 समेशन लिखा हुआ 1 0 0 z 0 0। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड क्या है, इसमें से बताना एक्स वाई जेड की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होंगी। तो देखो सिंपल सी बात, जब ऐड करेंगे तो 1 1 0 आएगा, तो 0 आने के बाद यहाँ पे कैरी कितना आएगा 1 आएगा, 1 यहाँ चला गया। अब 1 0 और y, तो 1 0 1 हो गया, 1 को y में ऐड करना है, तो 1 प्लस वाई 0 होना चाहिए, तो 1 प्लस वाई 0 तभी होगा जब y क्या होगा 1 होगा। बात समझ आ गई। तो जैसे अगर y 1 ले लेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा, और एक कैरी यहाँ प्रोड्यूस होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये y की वैल्यू 1 हो गई। तो हमारे पास x y z, देखो y 1 आ गया, समझ आ गया। अब आते हैं यहाँ पे एक कैरी इधर आ चुका, तो 1 1 0 हो गया, और 0 और प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। देखो 1 1 0 0 प्लस 0 0 हो गया, तो z यहाँ पे क्या आ जाएगा, z की जगह 0 आ जाएगा, और 0 आने के साथ एक कैरी भी आ चुका है 1 1 0, है ना, और एक कैरी यहाँ प्रोड्यूस हो चुका, तो ये आ गया यहाँ पे, तो z पता चल गया। अब देखो यहाँ पे 1x1, इन तीनों का समेशन 0 आना चाहिए। कैसे आएगा 1 1 0 हो गया, समझ आ गई बात, 1 1 0 हो गया, और 0 प्लस x, तो अगर x को क्या ले लें 0 ले लें तभी हो पाएगा ये 0, तो x को हमने ले लिया 0, तो यहाँ पे 1 1 0 0 प्लस 0 0 हो गया, कैरी यहाँ पे आ गया एक, ठीक है, और ये हो गया आपका 0। तो यहाँ पे देखो 1 1 0 आ गया, और कैरी एक यहाँ पे 1 आ गया, सही है, मेंटेन हो गया। तो फाइनली क्या पता चला एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो गई 0 1 0 कहीं है
देखो एक्स वाई 0 1 0 जी, पहला ऑप्शन ही हो गया 0 1 0, सिंपल सा है। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, एक बार खुद से ट्राई करो। अगला है एनडीए फर्स्ट 2006 में आया हुआ सवाल है। देखो इसमें क्या करना है, ये भी बहुत आसान है। अब इसमें क्या है देखो जरा, इसमें जो है ये बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन डरना नहीं है। सबको क्या करो, देखो समथिंग माइनस समथिंग अपॉन समथिंग प्लस समथिंग, ये ऐसे लिखा हुआ। ये जैसे 1001 बेस 2 और इसकी पावर में लिखा है 11 बेस 2, तो ये क्या एक बेस नंबर लिखा उसकी पावर लिखा, इन सबको किस में बदल लें, डेसिमल में बदल लें तो बढ़िया रहेगा। वन, अब यहाँ पे देखो नंबर कितने दिख रहे हैं, एक तो 100 दिख रहा, 11 दिख रहा, 1 ये सब दिख रहा, तो 1001 की वैल्यू क्या होगी डेसिमल में, मन में कर लो, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 और प्लस 1 हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9 होगा। तो ये क्या लिखा हुआ 9, और यहाँ पे ये वाला नंबर क्या है देखो, इसको कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, तो 2 और प्लस ये 1 3 हो गया। तो ये क्या होगा 9 क्यूब लिखा हुआ माइनस यहाँ पे 101 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4 और 1 5, ये 5 लिखा हुआ है। अब तो मन में करो, वह 11 किसके बराबर होता है 3 के बराबर, तो ये हो गया ऊपर। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है 1001, तो ये तो हम देख ही चुके हैं, ये क्या लिखा 9 और 10 क्या होता है 10 का मतलब 2 है, ये 9 स्क्वायर लिखा हुआ प्लस 1001 का मतलब है ये 9 है और इसकी पावर क्या है 01 का मतलब क्या होता है 1 है, तो इसकी पावर 1 लिखना है, कोई मतलब नहीं। इनटू क्या है देखो 101 कितने के बराबर होगा 5 के बराबर होगा, है ना, और इसकी पावर क्या 01 मतलब पावर 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे 101 किसके बराबर होगा 5, और 5 की पावर 10 है, 10 का मतलब क्या होता है 10 का मतलब होता है 2, है ना, तो ये हो गया देखो बड़ा अच्छा सा। अब इसको अगर आप ऐसे ही सोचो खोल लो, है ना, 9 क्यूब माइनस 5 क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी होता है, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ना। तो इसको ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 और अगले ब्रैकेट में आएगा 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और प्लस 9 इंटू 5, है ना, 9 इंटू 5 है, ये पॉइंट में समझ लेना। और नीचे क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5 और प्लस 5 स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, ये तो इससे भाई उड़ गया, तो बचा क्या 9 माइनस 5 कितना आया 9 माइनस 5 4 बचा। अब 4 को किस में बदलना है हमें बाइनरी में, तो 4 को बाइनरी में क्या लिखेंगे 4 कर लो, 2 दूनी 4 0 आया, है ना, 2 1 के 2 0 आया, फिर क्या हो गया 2 0 0 1 आ गया। लेफ्ट टू राइट लिखना है तो 1 0 0 बेस 2 में बदल गया। तो हमें 100 कौन सा है देखो 100, है ना, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आ गया, बहुत आसान था। ओके आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। एनडीए फर्स्ट 2007 में आया हुआ सवाल है। देखो क्या है इसमें, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो एक तो हिंट आपको ये देखना कि प्राइम नंबर क्या होगा, सबसे लो छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर के होंगे ऑड होंगे। अब ये बी ऑप्शन तो दिख रहा है कि ये इवन है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0, तो ये इवन ही आएगा, तो ये तो ऑप्शन बी तो रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास जो बचा ए और सी और डी में से कोई होगा, तो शुरू करते हैं चेक करना। ए को देखते हैं जरा, ए को देखेंगे तो ए की वैल्यू जरा कन्वर्ट करो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर कितना है 3 2 5 है, 2 की पावर 5 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा इसके लिए 2 की पावर 3 और इसके लिए 2 की पावर 2 और इसके लिए 0 और इसके लिए 1 हो जाएगा। इसको चेक करो जरा कितना आ गया 32 और प्लस ये हो जाएगा 16 और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 1 हो गया। तो ये कितना हो गया 16 4 20 8 28 1 29 और प्लस 32 कितना हो गया 9 2 11 3 2 5 1 6 61, है ना। तो 61 आ गया यहाँ पे। तो ये जो ए ऑप्शन है वो 61 आया। देखो तो हमने ए को कन्वर्ट के लिए 61 आ गया, डी को चेक कर लिया तो डी 35 है, ये तो प्राइम नंबर है नहीं। अब ये वाला देखो इसमें बस ये वाला 0 है ना, ए ऑप्शन में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 नहीं है, तो बाकी तो ये 61 आएगा, इसकी वजह से ये 2 आ जाएगा, तो 2 ऐड कर देते हैं। तो 61 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 63, और 63 तो प्राइम है नहीं, तो कौन सा प्राइम नंबर होगा 61 हो जाएगा, 61 इज प्राइम। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो इवन नंबर है, ये इवन है, ये तो प्राइम हो नहीं सकता है ना, इवन है 2 से बड़ा नंबर है, तो सीधे कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास ए वाला ऑप्शन आ गया। बात समझ आ गई, अगले पेज पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारा क्या है,
तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एनडीए फर्स्ट में आया हुआ 2008 में आया हुआ है ना, एनडीए फर्स्ट 2008 में आया हुआ है। इसमें क्या है देखो, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स दिस वन एंड दिस वन इन बाइनरी सिस्टम इज एक्सप्रेस इन डेसिमल सिस्टम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें देखो इनका डिफरेंस लेना है और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब फाइनली आंसर डेसिमल में चाहिए तो क्या करो, बेटर होगा ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, इसको भी कर लो डेसिमल में, और उसके बाद फिर क्या करो, डिफरेंस ले लो। बहुत अच्छा तरीका। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, कितने डिजिट है जरा चेक करो, 3 3 3 6 7 है ना। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 7 प्लस ये सब 0 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर, इसके बगल में कितने 3 है, और प्लस 2 की पावर 2 हो गया, खत्म। तो 2 की पावर 7 कितना होता है चेक करो। तो 2 की पावर 7 हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। तो 128 ये हो गया, और 2 दूनी 4 दूनी 8, और प्लस कितना होगा 2 दूनी 4 है ना। तो 8 4 12 128, और प्लस 8 कितना हो गया 136, और प्लस 4 कितना हो गया 140। 28 8 36 हो गया, और प्लस 40 140 ये हो गया है ना। और दूसरा इसको देखते हैं जरा कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना होगा 3 3 3 6, तो 2 की पावर 6, प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर कितना इसकी 3 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 2 की पावर 2, और ये 0 हो गया, और प्लस ये 2 की पावर 0 मतलब 1। इसको चेक करो, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और ये 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और ये 2 क्यूब कितना होता है 8, और ये 2 दूनी 4 और प्लस 1 कितना हो गया, जोड़ दो जरा फटाफट है ना। तो 64, ये 8 4 12 1 13 हो गया, 13 हो गया, 8 4 12 1 13, और 32, और ये 64 है ना। तो ये 4 2 6 3 9 हो गया, 4 2 6 6 3 9 हो गया, और 6 3 9 1 10 109 है ना। 4 2 6 3 9 हो गया, और 6 3 9 1 10 109 इसमें माइनस करना है, 1 0 माइनस कर दो, कितना आया 10 में से 9 गया 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो 31 आ जाएगा है ना। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, डेसिमल में चाहिए, तो हमने डेसिमल में कन्वर्ट करके कर लिया, क्यों फालतू मेहनत करे है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो तो अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर दिस वन। ये बाइनरी नंबर दिया, इसका डेसिमल में क्या होगा, इसको चेंज करना है ना। तो देखो बहुत आसान है, ये है। तो देखो ये वाले जो डिजिट हैं, और पॉइंट के बाद ये 0 0 1 है, इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, सीधे लिखते हैं शॉर्टकट। 2 की पावर कितना होगा 2 2 2 4 है ना, 1 के राइट साइड में 4, तो 2 की पावर 4 हो गया। इस वाले 2 के लिए 2 की पावर क्यूब लिखना है, इस वाले 2 के लिए क्या लिखना है 2 का स्क्वायर लिखना है, ये 0 कुछ नहीं लिखना है, और ये क्या हो जाएगा 2, ये वाले 1 के लिए लिखना है 2 की पावर 0 मतलब 1, ठीक। तो ये हो गया, और पॉइंट, और उसके बाद इसको देखो 0 0 1, इसको लिखना है 0, इसको लिखेंगे हम लोग क्या 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 और प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3। समझ आ गया, बस ये तरीका होता है। तो ये आ जाएगा 16, और ये 8, और ये 4 प्लस 1 है ना। तो ये हो गया पॉइंट, पॉइंट लगाना, और इधर ये तो सब 0 प्लस 0, और प्लस ये 1 बाई कितना हो जाएगा 8 हो गया। 1/8 की वैल्यू आपको पता कितनी हो जाएगी, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक। तो ये इसको लिखेंगे 16 4 20 है कि इस कितना हो गया 8 24 1 25 4 29 29 पॉइंट। इसको जरा कन्वर्ट करो है ना, ये पॉइंट में लगा, इसको पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, और ये 1/8 को कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा पॉइंट 8 1 के 8 8 2 16 8 5 40 है ना 125। तो ये हो जाएगा आपका है ना, इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। समझ आ गया। तो 29.125 29.125 कोई है ऑप्शन, बिल्कुल दिख रहा है ना, ये कौन सा सी ऑप्शन दिख रहा है 29.1 सी ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल। तो देखो एनडीए फर्स्ट 2012 में आया था। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल छोटे छोटे सवाल हैं। अगला सवाल क्या है देखो, द रिमाइंडर एंड द कोसेंट ऑफ बाइनरी डिवीजन दिस वन है ना। ये यहाँ पे क्या करना है, दो बाइनरी नंबर इनको डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे देखो, तो डिवीजन में हमने बताया क्या करना, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो बेटर रहेगा। तो इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको डेसिमल कन्वर्ट करो, डिवाइड करो, फिर देखो। तो ये हमारे पास 1 0 1 1, इसको जरा चेक करो।
तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 2, 2 2 4 1 5 हो गया, तो 2 की पावर 5 हो गया। ये हो जाएगा आपका 2, जीरो से कोई मतलब नहीं, 2 की पावर 3 हो जाएगा। फिर ये वाला हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 हो जाएगा, और जीरो से कोई मतलब नहीं। और डिवाइड किससे करना है, ठीक है, ये नंबर आ गया, और इससे इस कन्वर्ट करो जरा इसको, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 1 और प्लस जीरो, कोई मतलब नहीं है ना। अब ये देखो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, और ये 8 हो गया है ना, प्लस 8 हो गया, और ये 4 और ये 2 6 है ना, सीधे लिख 2 दूनी 4 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 32 8, इसका समेशन कितना 32 8 40, 40 4 44 2 46 हो गया। देखो 32 8 40 हो गया, 40 4 44 2 46 आ गया, ये नंबर आ गया 46। अब 46 को किससे डिवाइड करना है, इससे 2 दूनी 4 प्लस 2 है ना, कितना हो गया 6 से डिवाइड करना है। तो 46 को 6 से डिवाइड किया जाए, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 सते 42 है ना, 6 सते 42 और 4 46। तो देखो कोसेंट ये हो गया क्यू और ये हो गया रिमाइंडर, समझ आ गया। अब इसको बदल लो, 7 को बाइनरी में बदल लो, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 1 बचा, और 2 1 के 2 1 बचा, और 2 0 0 1 बचा, तो 1 ये क्या आ गया 1 बेस 2, ये क्या आ गया आपका कोसेंट आ गया है ना, क्यू की वैल्यू कोसेंट आ गया। और उसके बाद फिर रिमाइंडर क्या बचा था 4 आया था, 4 को क्या लिख सकते हो 4 को बाइनरी में बदल लो, तो सीधे सीधे लिखना आता, 2 दूनी 4 जीरो हो गया, 2 1 के 2 जीरो हो गया, और 2 0 0 1 हो गया, तो ये 1 0 0 1 0 0, तो ये हो गया रिमाइंडर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1 मतलब 1 0 0, और क्यू की वैल्यू आ गई 1 तो देखो कहीं है, ये हो गया 1 कोसेंट हो गया, सॉरी रिमाइंडर पहले लिखना है, ध्यान देना पहले क्या लिखना है रिमाइंडर लिखना है, ये ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे, द रिमाइंडर एंड कोसेंट। तो रिमाइंडर क्या है आपका 1002 दिख रहा है, कहीं दिख रहा है 1002, और इसके बाद कोसेंट क्या है 112, तो ये बी ऑप्शन है, जल्दबाजी करोगे गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या करो, एनडीए में प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन है और कर सकते हो, और आप अपनी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।